So, hello everyone, welcome to the new session and welcome to the my YouTube channel IT ट्रेनिंग ऑफिशियल। तो हाय गाइज, आप लोग आईटी फील्ड पर अपना करियर बनाना चाहते हो तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज आज का वीडियो का टॉपिक क्या है, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है गाइज, जावा स्क्रिप्ट आज मैं बेसिक टर्म बताने वाला हूँ। ठीक है गाइज दोस्तों, चलिए डॉक्यूमेंट के तरफ मैं आप लोग को बता देता हूँ। और यहाँ पर वेरिएबल var लेट एंड कॉस्ट पढ़ने वाले, डाटा टाइप्स पर स्ट्रिंग नंबर बुलियन एंड ऑब्जेक्ट एरे नल अनडिफाइंड पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ने वाले। एरे ऑब्जेक्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर कंडीशन स्टेटमेंट इफ एल्स स्विच और लूप्स पर फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर इन ऑब्जेक्ट लूप, फॉर ऑफ एरे लूप पढ़ने वाले। 1 डेज में इतना कवर करने वाले हम 1 आवर्स में। ठीक है गाइज, लेकिन 1 डेज में अपलोड होगा और 2 डेज में चलेंगे। 2 डेज का 1 आवर्स। और फॉर ईच एरे फंक्शनल एंड स्कोप, फंक्शनल डिक्रेशंस, फंक्शनल एक्सप्रेशंस, एरो फंक्शनल, कॉलबैक फंक्शनल, स्कोप, स्ट्रिंग्स, अंडरस्टैंडिंग द डोम एंड इवेंट हैंडलिंग, basic DOM manipulations, event listener and event handlings, advanced JavaScript topic, callback function, promise and async await, event loop and assist asynchronously, promise, error handling, try catch। फाइनली इतना 2 आवर्स, सॉरी 1 आवर्स में इतना कवर करने वाले। वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट एंड एरे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, एरे मेथड्स, map filter for each find destructor, spirit and reset operators, models and ES6 features, importing and exporting models, template literals, default parameters, object and array destructuring, project using Tailwind CSS and JavaScript करके हम एक होल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए मैं एक यहाँ पर एक मैं फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ और जावा स्क्रिप्ट करके एक फोल्डर बना लेता हूँ और इस फोल्डर को ओपन करूँगा और यहाँ पर सिंपल मैं cmd कमांड प्रॉम्प्ट पर इसी फोल्डर को ओपन करूँगा और कोड स्पेस डॉट लिखने के बाद इसी फोल्डर को मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड पर ओपन करूँगा। ठीक है गाइज, दोस्तों यहाँ पर आप लोग इतना प्रोसेस तो सबको आता होगा। ठीक है गाइज, जो सिंपल मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, जेएस करके मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पर सिंपल app.js करके मैं एक फाइल बना लेता हूँ, उसमें अलर्ट मैसेज दिखाऊंगा और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड करके अलर्ट मैसेज एक दिखाना चाहता हूँ। ठीक है गाइज, और यहाँ पर HTML कनेक्ट करने के लिए सिंपल HTML फाइल बना लेना है। ठीक है, मैं index.html करके HTML फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पर शिफ्ट 1 पर क्लिक करने के बाद इमिट एब्रीविएशन का ऑप्शन आएगा, आप लोग इसमें क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर सिंपल मैं डॉक्यूमेंट के मैं यहाँ पर टाइटल पर लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट करके मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर सिंपल मुझे स्क्रिप्ट फाइल का कनेक्ट करना है। यहाँ पर स्क्रिप्ट और यहाँ पर src करके लिख देना और यहाँ पर js भीतर पर app.js है, मैं app.js करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है गाइज, और यहाँ पर मैं index.html फाइल पर मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप लोग को ये एक्सटेंशन ये है। ठीक है गाइज, आप लोग को ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो और आप लोग यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा और लाइव सर्वर करके सर्च करने के बाद वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये ऑटोमेटिकली जो है ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं इसमें क्लिक करता हूँ, मेरा लोकल सर्वर रन होगा। ठीक है गाइज, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अलर्ट मैसेज शो हो रहा है। ठीक है गाइज, अलर्ट मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड करके आ चुका है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद यहाँ
यहाँ पर कमेंट 1 करके लिख देता हूँ। 1 नंबर में वेरिएबल पर आने वाले हैं, ठीक है गाइस। वेरिएबल var लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर var a इक्वल टू 10 और var b इक्वल टू 12 और var c इक्वल टू c असाइनमेंट ऑपरेटर्स और a एडिशंस b और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर सी को मैं प्रिंट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक ऐप ओपन करता हूँ, ठीक है। और इफेक्ट पेन ऐप ओपन हो चुका है। और यहाँ पर सिंपल मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये 10 वैल्यू जो है, 10 वैल्यू इसमें जो है असाइन होता है, ए पर असाइन होता है। आप लोग इसमें जितना वैल्यू लिखोगे वो ए पर जाकर असाइन होगा, ठीक है गाइस। बी पर 12 वैल्यू असाइन होता है। और बी एडिशंस कितना होता है, 10 एडिशंस 12 कितना होता है, यहाँ पर 22 होता है। यहाँ पर 22 वैल्यू सी पर असाइन होता है। और सी यहाँ पर हमने प्रिंट कर रखा है, ठीक है गाइस। ऐसे करके असाइन होता है। और यहाँ पर सी करके ए असाइन ऑपरेटर लग चुका है। ए असाइन ऑपरेटर 1 इक्वल टू बराबर असाइन ऑपरेटर हो चुका है, ठीक है गाइस। ये असाइन करता है, यहाँ का वैल्यू ए सी पर लाकर डाल देगा और यहाँ बी का वैल्यू 10 पर डाल देगा। और यहाँ पर 11 का वैल्यू 12 का वैल्यू यहाँ पर बी पर थप देगा। और ये इसको बोलता है असाइन। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ऐसे करके असाइन ऑपरेटर्स यूज होता है। और यहाँ पर असाइन करने के बाद यहाँ पर मैं रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 22 आ रहा है, ठीक है गाइस। वैसे ही करके फार्मूला लगा हुआ है। और यहाँ पर सिंपल मुझे यहाँ पर टॉप का वैल्यू मुझे रिप्लेस करना है। मैं ए इक्वल टू यहाँ पर 14 लिख देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल मैं रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 26 आ रहा है। यहाँ पर जबकि यहाँ पर आप लोग को पुराना डेवलपर आप लोग को काम करता था एक प्रोजेक्ट में, और वो प्रोजेक्ट का नाम था वेरिएबल ए इक्वल टू 10, ठीक है गाइज। तो ये प्रोजेक्ट वो जो डेवलपर था वो डेवलपर का वीसा आ गया और वो विदेश चला गया, और नया डेवलपर आया और इस वेरिएबल को रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है गाइज। रिप्लेस करने के बाद ये प्रोजेक्ट जो है ये वेरिएबल रन नहीं होगा, तो यहाँ पर एरर आ सकता है, ठीक है गाइज। रिप्लेस करने के बाद तो डिफरेंटली एरर आएगा, और एरर आने के बाद आप लोग समझ ही नहीं पाओगे कि एरर कैसे आ रहा है, ठीक है गाइज। बाहर का तो एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पर सिंपल इक्वल टू यहाँ पर 14 लिखकर आप लोग रन करने के बाद आप लोग देख सकते हो रिप्लेस कर रहा है, ठीक है गाइज। जैसे करके भी रिप्लेस कर रहा है। एंड var ए इक्वल टू यहाँ पर 16 लिखने के बाद भी ये रिप्लेस कर रहा है, ठीक है गाइज। आप लोग नंबर में इतना आप लोग यहाँ पर नंबर पर आप लोग जितना भी लिख सकते, ठीक है। 28 आ रहा है, 28 यहाँ पर देख सकते हो रिप्लेस हो रहा है, ठीक है गाइज। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग को रिप्लेस करना है तो आप लोग var करके वेरिएबल का नाम है, var करके वेरिएबल का नाम है, और आप लोग रिप्लेस करना है तो var यूज कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर लेट इक्वल टू यहाँ पर मैं 12 दे देता हूँ, और लेट बी इक्वल टू मैं 8 दे देता हूँ, ठीक है, 8। और लेट सी इक्वल टू सी असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड ए एडिशंस बी, और कंसोल डॉट लॉग सी को मैं प्रिंट करता हूँ। और यहाँ पर रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पर देखो 20 आ रहा है, और मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। अब देखो क्या होता है। लेट ए इक्वल टू ए लिखने के बाद ही ये एरर शो हो रहा है, ठीक है गाइस। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर देख सकते हो, क्या नॉट डिक्लेयर ब्लॉक स्कोपेड वेरिएबल। ए करके जो वेरिएबल है वो टॉप में डिफाइंड हो चुका है, आप लोग ऐसे करके रिडिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है गाइज। ऐसे करके एरर दे रहा है। आप लोग को पता चल गया है कि ओ भाई साहब ये जो माथी पर जो है माथी पर कोई बंदा ने यहाँ पर डिक्लेयर कर चुका है, मुझे इसे डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आप लोग को जो है फिर से आप लोग ऐसे करके
आप लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हो वैल्यू। यहाँ पर देख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पर 16 लिखने के बाद यहाँ पर 20 आ रहा है और यहाँ पर 24 आ रहा है। ठीक है गाइज, ऐसे करके आप लोग ज़बरदस्ती चेंज कर रहे हो। ठीक है गाइज, ये एक प्रॉब्लम हो चुका है। यहाँ पर 2 प्रॉब्लम आ रहा था, ये एक प्रॉब्लम। और आप लोग को फिक्स वैल्यू लिखना है तो यहाँ पर कॉन्स्ट यूज कर दीजिएगा। ठीक है, और कॉन्स्ट इक्वल टू यहाँ पर 14 और कॉन्स्ट बी इक्वल टू यहाँ पर 16 और कॉन्स्ट सी असाइनमेंट ऑपरेटर, ए एडिशंस बी और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर सी मैं प्रिंट कर देता हूँ। और यहाँ पर रन करने के बाद फिर से मैं रन करता हूँ। अरे एडिशंस भी एडिशंस, यहाँ पर कंट्रोल सी कंसोल डॉट लॉग करूँगा। रन करने के बाद आप लोग यहाँ पर 13 आ रहा है। 13 आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, और मैं रिफ्रेश करना चाहता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो कॉन्स्ट ये लिखने के बाद ही ये एरर दे रहा है। ठीक है गाइस, और यहाँ पर देख सकते हो दुईटा एरर आ रहा है। कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस मस्ट बी इंटेलिजेंट, कॉन्स्टेंट कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक स्कोपेड वेरिएबल ए करके आ रहा है, और कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस मस्ट बी इंटेलिजेंट करके एरर आ रहा है। दुईटा एरर आ रहा है। ठीक है गाइस, ऐसे करके आ रहा है। और यहाँ पर ऐसे करके बोल रहा है कि आप लोग जो है माथी पर टॉपर जो है एक बंदा ने डिक्लेयर कर चुका है, आप लोग ऐसे करके डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, और मैं ए इक्वल टू यहाँ पर मैं 13 लिखूंगा और यहाँ पर देख सकते हो एरर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ए असाइनमेंट यहाँ पर 13 करके आ रहा है, टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल इसको बोलता है, कांस्ट लिखने के बाद इसको कांस्टेंट वेरिएबल बोलता है। ठीक है गाइस, कांस्टेंट वेरिएबल पर असाइनमेंट करने के बाद ऐसे जो है माथी पर डिक्लेयर हो चुका है, आप लोग ऐसे असाइनमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बोल रहा है। मैं सिंपल इसको कमेंट कर देता हूँ, ऐसे करके यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग को फिक्स वैल्यू लिखना है, यहाँ पर कांस्ट यूज कीजिएगा। ठीक है गाइस दोस्तों, चलिए अब हम चलेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। 2 नंबर पर डाटा टाइप्स एक होता है स्ट्रिंग और दूसरा नंबर और यहाँ पर और मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ इजी, और यहाँ पर सिंगल कोटेशंस और डबल कोटेशंस ऐसे यूज होता है स्ट्रिंग के लिए। और नंबर के लिए E.G और 1 2 3 4 5 6 8 ऐसे यूज होता है। ठीक है गाइस, 1 2 3 4 7 8 9 ऐसे यूज होता है। ठीक है गाइस, और मैं सिंपल एग्जांपल के लिए मैं इसे यूज कर देता हूँ 1 2 3 4 5 0। ठीक है गाइस, ऐसे करके एग्जांपल के लिए दे चुका हूँ। और यहाँ पर बुलियन पर एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। ठीक है, और नल के लिए सिंपल नल लिखना होता है, और ऑब्जेक्ट के लिए कर्ली ब्रैकेट, और एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, और अनडिफाइंड के लिए सिंपल खाली होता है। ठीक है गाइज, और यहाँ पर हम आप लोग को बताने वाला हूँ। और सो यहाँ पर कॉन्स्ट इक्वल टू 10 लिखने के बाद ये नंबर में डाटा टाइप्स आएगा। इसका डाटा टाइप्स मैं चेक करता हूँ। डाटा टाइप्स चेक करना होता हो तो आप लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिख देना होता है। ठीक है, टाइप ऑफ लिख देते तो यहाँ पर टाइप ऑफ ये आप लोग को कौन वेरिएबल को डाटा टाइप चेक करना है, मुझे ए नाम का वेरिएबल का डाटा टाइप चेक करना है, मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है गाइज, और यहाँ पर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो नंबर करके डाटा टाइप्स आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर 9 लिखता हूँ, 19 लिखता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो 90
यहाँ पर नंबर डाटा टाइप्स आ रहा है। ठीक है, जो 1 से लेकर 0 तक आप कोई भी लिखोगे तो नंबर डाटा टाइप्स पर आएगा। ठीक है गाइज, और मैं यहाँ पर सिंगल कोट पर मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। अब कौन सा डाटा टाइप्स में आएगा, मैं यहाँ पर रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रिंग डाटा टाइप्स आ रहा है। ठीक है गाइज, और डबल कोटेशन लिखने के बाद यहाँ पर स्ट्रिंग डाटा टाइप्स में आएगा। ठीक है गाइज, सो यहाँ पर स्ट्रिंग डाटा टाइप्स में आ रहा है। और यहाँ पर सिंपल मैं नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर रोशन सरदार करके मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रिंग डाटा टाइप्स में आ रहा है। ठीक है गाइज, और सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन के बीच में कोई भी कंटेंट या फिर टेक्स्ट लिखते हो तो स्ट्रिंग डाटा टाइप्स पर आएगा। ठीक है, और बुलियन के लिए सिंपल ट्रू एंड फॉल्स यूज होता है। मैं ट्रू लिख देता हूँ और यहाँ पर रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बुलियन डाटा टाइप्स आ रहा है। ठीक है गाइज, और मैं यहाँ पर फॉल्स करूँगा तो और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फॉल्स करने के बाद मैं रन करूँगा, ये बुलियन डाटा टाइप्स में आ रहा है। ठीक है गाइज, दोस्तों, और मैं यहाँ पर नल कर दूँगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाटा टाइप्स में आएगा। ठीक है गाइज, और यहाँ पर मैं लेट कर देता हूँ, लेट ये, और यहाँ पर देख सकते हो अनडिफाइंड डाटा टाइप्स में आ रहा है, आ गया यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है गाइज, अनडिफाइंड डाटा टाइप्स में आ रहा है। और तो यहाँ पर आप लोग डाटा टाइप समझ गए होंगे और चलेंगे नेक्स्ट के बारे में। और यहाँ पर सिंपल ऑपरेटर्स के बारे में चलेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एक क्या होता है मैं आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है गाइज, तो कंट्रोल सी कर देता हूँ और यहाँ पर चलूँगा और 3 नंबर पर पेस्ट कर देता हूँ और 3 नंबर का 1 पर मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है गाइज, ये एडिशंस हो गया, सब्ट्रैक्शंस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस और डिवीजन, ये हो गया। ठीक है गाइज, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है इतना, और ये कैसे यूज होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट ए इक्वल टू 13 और कॉन्स्ट बी इक्वल टू 16 और कॉन्स्ट यहाँ पर सी इक्वल टू ए एडिशंस बी और कंसोल डॉट लॉग इसी को प्रिंट कर देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल मैं रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पर 29 आ रहा है। और यहाँ पर क्या कौन ऑपरेटर्स यूज हो रहा है, यहाँ पर जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज हो रहा है। ठीक है गाइज, और मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 3 करके आएगा, -3 करके आ रहा है। और यहाँ पर मैं मल्टीप्लेक्शन दूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर 208 आ रहा है। ठीक है गाइज, और यहाँ पर मैं मॉडुलस दूंगा तो यहाँ पर 13 करके आएगा। और यहाँ पर सिंपल मैं 10 देता हूँ, 10, और यहाँ पर इसको मैं 4 बनाता हूँ। ठीक है गाइज, और मैं यहाँ पर रन करूँगा तो इसका मॉडुलस 2 आएगा, 2 आ रहा है। यहाँ पर 2 क्यों आ रहा है और मैं आप लोग को यहाँ पर बताया था। ठीक है गाइज, ये 4 है और ये 10 है। ठीक है गाइज, और यहाँ पर मैं 2 दूंगा और यहाँ पर देख सकते हो 8 आ रहा है। 8 माइनस यहाँ पर 10 कितना होता है, 2 होता है, यही 2 आ रहा है इसमें। ठीक है, मॉडुलस में आ रहा है, ऐसे करके मॉडुलस यूज होता है। ठीक है गाइज दोस्तों, और यहाँ पर अब चलेंगे यहाँ पर डिवीजन के बारे में। यहाँ पर डिवीजन कैसे यूज होता है। ठीक है, डिवीजन लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 2.5 आ रहा है। और यहाँ पर 4 यहाँ पर 10 यहाँ पर 4 और 2.5 बराबर यहाँ पर 10 होता है, 10 यहाँ पर होता है,
यहाँ पर इसका 0 आ चुका है, 0 0, और यही जो है 2.5 आंसर यहाँ पर जो है यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर इतना करने के बाद ये इसका जो वैल्यू है ऐसे करके आ रहा है, और इसका जो है ऐसे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है गाइज, और यहाँ पर डिवीजन ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है गाइज, और मैं यहाँ पर सिंपल मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल ऐसे करके यूज होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और चलिए गाइज अब चलते हैं यहाँ पर 3.2 और चलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के तरफ से। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे यूज होता है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देख सकते हो। तब तक के लिए मैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज किया, इक्वल टू, और एक होता है एडिशन इक्वल टू, और सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, और डिवीजन इक्वल टू, और मल्टीप्लेक्शन इक्वल टू, और मॉडुलस इक्वल टू, ऐसे यूज होता है। ठीक है गाइज, और यहाँ पर लेट ए इक्वल टू यहाँ पर 10 दे देता हूँ, और यहाँ पर ए एडिशन इक्वल टू 5 दे देता हूँ, और यहाँ पर console.log, और यहाँ पर मैं 5 को प्रिंट करूँगा, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पर ए को प्रिंट करूँगा, और यहाँ पर मैं रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पर देख सकते 15 आ रहा है। 10 एडिशन 5 कितना होता है, 15 होता है, 15 आ रहा है। ठीक है गाइज, ऐसे करके भी यूज होता है। ठीक है गाइज, और ए इक्वल टू ए एडिशन 5 ऐसे करके भी यूज होता है। इतना बराबर जो है 15 आ रहा है, ए इतना, ये शॉर्टकट हो गया, ए लॉन्ग हो गया। ठीक है गाइज, और ये ऐसे भी यूज होता है। और ये इक्वल टू सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 5, और मैं रन करूँगा। रन करने के बाद 5 आ रहा है। ठीक है गाइज, और ऐसे करके भी यूज होता है। और यहाँ पर ए इक्वल टू ए और सब्ट्रैक्शन 5, और यहाँ पर रन करने के बाद यहाँ पर 5 आ रहा है, और ऐसे करके भी यूज होता है गाइज। और ए मल्टीप्लेक्शन इक्वल टू 5, यहाँ पर 15 आएगा, 15 आ रहा है, और 50 आ रहा है। ठीक है गाइज, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और ए इक्वल टू ए मल्टीप्लेक्शन 5 करके मैं दे देता हूँ, और यहाँ पर रन करने के बाद यहाँ पर 50 आएगा। ठीक है, 50 आ रहा है, और ऐसे भी यूज होता है। और यहाँ पर ए डिवीजन इक्वल टू 5, और यहाँ पर रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पर देख सकते 2 आ रहा है, 5 दूनी 10 आ रहा है। ठीक है गाइस, 2 आ रहा है, और ऐसे करके भी यूज होता है। एंड ए इक्वल टू ए डिवीजन 5 ऐसे करके भी यूज होता है। ठीक है गाइस, मैं रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पर देख सकते 2 आ रहा है, और ये हो गया मॉडुलस, ए मॉडुलस इक्वल टू 5, और रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है गाइस, और रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्यों रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 10 है। यहाँ पर 2 वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर डिवीजन ये 2 वैल्यू डिवीजन हो गया, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 माइनस 10 कितना होता है, 0 होता है। 0 रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है गाइस, ऐसे करके यूज होते हैं। और मैं सिंपल यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपल इसको भी कमेंट कर देता हूँ। और आप लोग को लॉन्ग में लिखना है ए इक्वल टू यहाँ पर मॉडुलस इक्वल टू ए मॉडुलस 5, और यहाँ पर रन करने के बाद 0 ही रिमाइंडर आएगा। और यहाँ पर ऐसे करके यूज हो रहा है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और चलिए गाइज 3.3 अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में
हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। और यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड ऐसे यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, ठीक है guys। और ऐसे यूज होता है, और नॉट ऐसे यूज होता है, ठीक है गाइज। असाइनमेंट ऑपरेटर्स इतना हो गया, और मैं इसको अभी होल्ड करके रखता हूँ, क्योंकि लूप आने के बाद मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है गाइज। और सो यहाँ पर 3.4 और रिलेशनल ऑपरेटर कैसे यूज होता है, ठीक है गाइज। और यहाँ पर सिंपल डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, और लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे करके यूज होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स में। और चलेंगे हम लोग यहाँ पर, अभी मैं इसको होल्ड करके रख देता हूँ, ये दोनों ऑपरेटर्स को मैं होल्ड करके रख देता हूँ, और फॉर लूप लगाने के बाद मैं इसको जो है इफ एल्स में आप लोगों को बता दूंगा। और चलेंगे एरे ऑब्जेक्ट के बारे में। और यहाँ पर सिंपल एरे क्या होता है, कॉन्स्ट एरे इक्वल टू, ऐसे यूज होता है एरे। और मैं यहाँ पर सिंपल ए 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है गाइज। एरे ऑपरेटर्स, एरे इसको बोलता है, ठीक है गाइज। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और एरे को मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो एरो ऐसे आ रहा है, ठीक है गाइज। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे यूज होता है, मैं कॉन्स्ट ओबीजे करके लिख देता हूँ, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर की एंड वैल्यू के पेयर में होता है, ठीक है गाइज। और मैं यहाँ पर की नेम देता हूँ, और वैल्यू रोशन सरदार दूंगा, सरदार। और यहाँ पर एड्रेस राज विराज, ठीक है। और यहाँ पर एज 19, और ईमेल सरदार रोशन @gmail.com करके मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर रन करने के बाद कंसोल लॉग और ओबीजे करके मैं रन करूँगा, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऐसे करके जो है आ रहा है ऑब्जेक्ट में, ठीक है गाइज। ऑब्जेक्ट किसको बोलता है, और ये रे इसको बोलता है। और मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है गाइज। दोस्तों यहाँ पर चलेंगे अब कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, कंडीशन स्टेटमेंट, इफ एल्स स्विच कैसे यूज होता है, ठीक है गाइज। और मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ एलसीएफ एंड स्विच कैसे यूज होता है। यहाँ पर इफ एल्स इफ पीछू कंडीशन इफ एल्स इफ बोलते हैं, और लास्ट का कंडीशन एल्स बोलते हैं, ठीक है गाइज। और चलेंगे स्विच स्विच और स्विच यहाँ पर कास्ट स्विच केस, और ये कौन वैल्यू प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग। और दूसरा ब्रेक और तीसरा डिफॉल्ट, ऐसे करके यूज होता है, ठीक है गाइज। और यहाँ पर इफ के बारे में बताया था आप लोगों को, यहाँ पर कॉन्स्ट इनपुट इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और इनपुट वैल्यू ऐड करके मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर इफ यदि इनपुट का वैल्यू बराबर 5, इनपुट इक्वल टू 5 जो 5
और 5 वैल्यू जो मैच होगा तभी ये प्रिंट करिएगा। ठीक है, कंसोल लॉग मैं ये प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर इनपुट इक्वल टू 5 ये प्रिंट करना है। ठीक है गाइज। और एलसीएफ आप लोग जितना भी पटक यूज कर सकते हो। ठीक है गाइज। इनपुट वैल्यू इक्वल टू 6 6 से मैच होगा ये इनपुट का वैल्यू, तब ये प्रिंट करिएगा। कंसोल लॉग इनपुट इक्वल टू 6 और एलसीएफ आप लोग जितना भी यूज कर सकते हो एलसीएफ। और इनपुट इक्वल टू 7 और कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर इनपुट इक्वल टू 7 डॉट करके मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर एल्स इफ और इनपुट इक्वल टू 8 और कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर इनपुट इक्वल टू 8 डॉट करके मैं लिख देता हूँ। और इफ एल्स जितना पटक भी यूज कर सकते हो। ठीक है गाइज। एल्स एफ और इनपुट इक्वल टू 9 कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर इनपुट इक्वल टू 9 डॉट करके मैं लिख देता हूँ। और लास्ट इंड कंडीशन आप लोग को यहाँ पर एल्स लिखना होता है। एल्स और इंड में आप लोग क्या दिखाना चाहते हो, कंसोल डॉट लॉग और वैल्यू इज नॉट मैच करके मैं दिखाना चाहता हूँ। ये इतना नंबर में नहीं मिलेगा तो ये कंडीशन में चला आएगा। ठीक है गाइज। लास्ट कंडीशन में आएगा ये नंबर नहीं मिलने के बाद। ठीक है गाइज। दोस्तों यहाँ पर सिंपल मैं चला जाऊंगा और यहाँ पर इसमें चला जाता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं जावा कर देता हूँ। मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ और कैंसिल राइट क्लिक मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, क्लोज। और यहाँ पर सिंपल और मैं इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स। और यहाँ पर मैं कंट्रोल भी कर लेता हूँ। ठीक है। और इंटर दबा देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो। और मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाऊँगा। ठीक है। और यहाँ पर कंसोल लॉग में जाऊँगा और यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू इज नॉट मैच करके आ चुका है। और यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर इनपुट इक्वल टू 5 का वैल्यू मैच करने के लिए बोला हूँ। ठीक है। और 6 वैल्यू ये बराबर इनपुट का वैल्यू बराबर 6 वैल्यू मैच होगा तभी ये प्रिंट करेगा। इनपुट इक्वल टू 7 वैल्यू मैच होगा तभी, नहीं तो नहीं प्रिंट करेगा, आगाड़ी निकल जाए। इनपुट इक्वल टू 8 और कंसोल लॉग इनपुट इक्वल टू ये मैच होगा तभी ये प्रिंट करिएगा। और यहाँ पर कंसोल एवीएल से और यहाँ पर मैं 5 लिखूंगा। 5 लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मैच करेगा। इनपुट वैल्यू इक्वल टू 5 और यहाँ पर 6 लिखने के बाद और ये 5 नहीं मैच करेगा तो यहाँ पर 6 में आ जाएगा। इनपुट इक्वल टू 6 मैच करता है और यहाँ पर मैं 7 लिखने के बाद 7 वैल्यू मैच करता है, ऐसे करके करता है। और नहीं मिलने के बाद यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू इज नॉट मैच करके आ चुका है, ऐसे करके ये यूज होता है। ठीक है गाइज। दोस्तों यहाँ पर ऐसे करके यूज होता है। तो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू देता हूँ। यहाँ पर ये जो है ये लॉजिक सॉरी ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है। मैं यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर ऑल में देता हूँ। इक्वल टू देने के बाद यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ सकता है मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा। अब मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा। 5 लिखने के बाद वैल्यू इज नॉट मैच क्यों आ रहा है। ठीक है गाइज। क्यों ऐसा आ रहा है, इनपुट वैल्यू इक्वल टू यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो ये जो
5 का वैल्यू संग 5 का वैल्यू और इनपुट वैल्यू मिलना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, तभी ये प्रिंट करिएगा। और नहीं है, क्यों नहीं है? और यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर 6 लिखूंगा, यहाँ पर इन वैल्यू इज नॉट मैच करके आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको डाटा टाइप्स में चेक करता हूँ, कंसोल लॉग और टाइप ऑफ करके डाटा टाइप चेक करना में होता है, ठीक है। और वेरिएबल का नाम इनपुट है, इनपुट का मैं डाटा टाइप चेक करता हूँ। और वैल्यू कौन आ रहा है, वैल्यू भी मैं चेक करता हूँ, ठीक है गाइज। और वैल्यू इनपुट यहाँ पर दे देता हूँ इनपुट, और यहाँ पर मैं सिंपल मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। और यहाँ पर देख स्ट्रिंग में वैल्यू आ रहा है और 5 आ रहा है, ठीक है गाइज। स्ट्रिंग में वैल्यू आ रहा है, स्ट्रिंग डाटा टाइप्स में आ रहा है और वैल्यू 5 में आ रहा है। ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नंबर है गाइज, यहाँ पर नंबर है और ये स्ट्रिंग में 5 आ रहा है। ऐसे करके 5 आ रहा है, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऐसे करके जो है स्ट्रिंग वैल्यू पर 5 आ रहा है। और ये तो वैल्यू इजकल टू ऐसे करके यहाँ पर 5 है। और ये 5 होने के बाद यहाँ पर डबल इक्वल टू करने के बाद ये स्ट्रिंग वैल्यू आए कि नहीं आए ये पता नहीं लगा है, ठीक है गाइज। और ये इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू देने के बाद और ये इसका डाटा टाइप चेक करने के लिए बोलता है, ये डाटा टाइप्स मैच होगा तभी यहाँ पर ये रन करता है, नहीं तो नहीं करेगा। फिर अगाड़ी निकल जाएगा, ये भी मैच नहीं करेगा, फिर अगाड़ी निकल जाएगा, ये भी मैच नहीं करेगा, फिर अगाड़ी निकल जाएगी, ये भी मैच नहीं करेगा। और ऐसे ऐसे करके और यहाँ पर वैल्यू नोट मैच करके ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है गाइज। और यहाँ पर सिंपल मैं इसको हटा देता हूँ और ये कैसे यूज होता है। और यहाँ पर सिंपल मैं माउस में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो है इनपुट वैल्यू आ रहा है और मुझे नंबर वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर कॉन्स्ट नंबर इक्वल टू पार्स इंट आप लोग, मैं नंबर लिखता हूँ, आप लोग नंबर मत लिख लीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो भी नाम लिख सकते हो, मैं बोला हूँ जो भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। और आप लोग को इनपुट वैल्यू को जो है यहाँ पर नंबर में चेंज करना है तो इनपुट लिख सकते हो और यहाँ पर नंबर में चेंज करके आ जाएगा। और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग और मैं आप लोग को यहाँ पर टाइप मैं चेक करके बता देता हूँ, नंबर का टाइप मुझे चेक करना है। और कंसोल डॉट लॉग और मुझे नंबर मुझे चेक करना है कौन वैल्यू आ रहा है, ठीक है गाइज। और यहाँ पर सिंपल मैं रिप्लेस करूँगा, अब मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, 5 यहाँ पर स्ट्रिंग में आ रहा है और यहाँ पर 5 और यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर वैल्यू इज नॉट मैच करके आ रहा है। क्यों आ रहा है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं नंबर नहीं लिखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल डी, यहाँ पर सिंपल यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, नंबर लिखने के बाद ये मैच में आएगा, ठीक है गाइज। नंबर में नहीं स्ट्रिंग डाटा है, सॉरी नंबर डाटा है। इनपुट में तो यहाँ पर जो है नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पर भी नंबर लिख देता हूँ, ठीक है गाइज। नंबर और यहाँ पर भी मैं नंबर लिख देता हूँ। नंबर लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर मैं 5 लिखूँगा और 5 लिखने के बाद यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू 5 आ रहा है और नंबर में यहाँ पर कन्वर्ट किया हुआ और यहाँ पर नंबर वैल्यू 5 आ रहा है, ठीक है गाइज। और यहाँ पर नंबर इजकल टू यहाँ पर इनपुट इजकल टू 5 आ रहा है, ठीक है गाइज। और ऐसे ही 6 करने के बाद यहाँ पर आ रहेगा स्ट्रिंग वैल्यू 6 है और नंबर में कन्वर्ट किया हो तो नंबर यहाँ पर नंबर वैल्यू 6 आ रहा है और नंबर वैल्यू इजकल टू 6 नंबर वैल्यू इजकल टू नंबर 6 वैल्यू ये प्रिंट होगा, ठीक है। मैच करने के बाद ये प्रिंट होगा। तो ऐसे करके यहाँ पर यूज होते हैं और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर चलेंगे अब यहाँ पर जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में कैसे यूज होता है। इफ यदि यहाँ पर नंबर यहाँ पर ग्रेटर देन यहाँ पर 8 से यहाँ पर नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है गाइज, 8 से बड़ा होना चाहिए। और नंबर यहाँ पर
जो है 20 से छोटा होना चाहिए, तभी ये प्रिंट करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। ठीक है, कंसोल लॉग और यहाँ पर टू कंडीशन मैच ऐसे करके देता हूँ, नहीं तो इल्स नहीं तो कंसोल लॉग और यहाँ पर टू कंडीशन नॉट मैच करके लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो prompt is not defined। ठीक है गाइस, और यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो टू कंडीशन मैच करके आ रहा है, टू कंडीशन मैच करके आ रहा है और यहाँ पर ठीक है। और मैं यहाँ पर मैं 21 लिख देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो टू कंडीशन मैच करके आ रहा है। और मैं यहाँ पर एंड लिखता हूँ, एंड लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एंड मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ। 7 लिखने के बाद यहाँ पर टू कंडीशन नॉट मैच करके आ रहा है। ठीक है गाइज, ऐसे करके यूज़ होता है। और यहाँ पर मैं 8 लिखूँगा, 8 लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो टू कंडीशन मैच करके आ चुका है। और मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, 20 लिखने के बाद टू कंडीशन मैच करके आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर 21 लिख देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो टू कंडीशन नॉट मैच करके आ रहा है। ठीक है गाइस, जैसे करके एंड यूज होता है और सो ऐसे करके यूज होता है। और यहाँ पर सिंपल मैं इस हेलो यहाँ पर जो है इज यहाँ पर सिटी ऐसे यूज होता है। यहाँ पर और कैसे यूज होता है। ठीक है गाइस, और यहाँ पर सिटी इजकल टू यहाँ पर काठमांडू होगा तब ये प्रिंट करिएगा और नहीं। और यहाँ पर सिटी इजकल टू विराटनगर होगा तभी ये प्रिंट करिएगा और नहीं तो एल्स। कंसोल लॉग और यहाँ पर सिटी इज काठमांडू एंड सिटी इज विराटनगर और एल्स और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और सिटी इज नॉट मैच करके मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल मैं रन करूँगा, सॉरी यहाँ पर, और मैं यहाँ पर रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सिटी यहाँ पर मैं रन करूँगा प्रॉम्प्ट और मैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद जो है ये सिटी काठमांडू एंड सिटी इज विराटनगर करके आ रहा है। ठीक है गाइज, और ऐसे करके आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, इफ एल्स और यहाँ पर नोट भी यूज कर सकते हो। ये दोनों पर मैच नहीं होगा, यहाँ पर नॉट इक्वल टू। ठीक है, ऐसे करके यूज कर सकते हो। और मैं यहाँ पर BART लिख देता हूँ। ठीक है, ये दोनों मैच नहीं करेगा तब ये दूसरा प्रिंट होगा। ठीक है, जो यहाँ पर सिटी इज नॉट मैच करके आ रहा है। और यहाँ पर सिंपल काठमांडू लिख देता हूँ, काठमांडू करके लिख देता हूँ, काठमांडू करके मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सिटी नॉट मैच करके आ रहा है। ठीक है गाइस, और इक्वल टू
ऐसे करके यूज होता है। और यहाँ पर सिटी नोट मैच करके आ रहा है, ऐसे करके नोट नोट और एंड ऐसे यूज होता है। ठीक है गाइज, और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे, और इफ एल्स और एलसीएफ के बारे में भी समझ चुके होंगे। ठीक है, स्विच स्विच यहाँ पर मैं कॉन्स्ट स्विच के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है गाइज, और स्विच कैसे यूज होता है, यहाँ पर मैं इनपुट इक्वल टू यहाँ पर प्रॉम्प्ट और इनपुट वैल्यू ऐड डॉट करके मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल स्विच कंडीशन कैसे यूज होता है, और यहाँ पर नंबर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर सिंपल कॉन्स्ट नंबर और इक्वल टू पार्स इंट करके मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर इनपुट नंबर को मुझे नंबर में चेंज करना है, यहाँ पर इनपुट लिख देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल नंबर का डाटा यहाँ पर लिख देता हूँ। और यहाँ पर क्या ऐसे यूज होता है, और यहाँ पर मैं नंबर 5 दूंगा और कंसोल लॉग नंबर 5 इज मैच करके मैं दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर ब्रेक यूज होता है, ब्रेक और कैश 6 कंसोल डॉट लॉग और नंबर 6 इज मैच करके मैं दे देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल ब्रेक कैश 7 और कंसोल डॉट लॉग नंबर 7 इज मैच करके मैं दे देता हूँ। और ऐसे करके आप लोग जितना पटक भी यूज कर सकते हो। ठीक है गाइज, और कैश 8 और कंसोल डॉट लॉग और नंबर 8 इज नॉट मैच करके मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं ब्रेक लिखूंगा, ब्रेक और ब्रेक लिखने के बाद यहाँ पर कैश 9 कंसोल डॉट लॉग और नंबर 9 इज मैच करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल ब्रेक और डिफ़ॉल्ट पर कंसोल लॉग और ऑल नंबर इज नॉट मैच करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ब्रेक दे देता हूँ, ब्रेक, और इतना लिखने के बाद अब ये काम करने लगेगा। ठीक है गाइज, और यहाँ पर सिंपल मैं रिप्लेस करूँगा और यहाँ पर सिंपल 3 लिखूँगा। 3 लिखने के बाद यहाँ पर ऑल नंबर इज नॉट मैच करके आ चुका है। और यहाँ पर मैं 4 लिखूँगा। 4 लिखने के बाद यहाँ पर ऑल नंबर इज मैच करके आ चुका है। और यहाँ पर मैं 5 लिखूँगा और 5 यहाँ पर नंबर 5 इज मैच करके आ चुका है। ठीक है, जैसे करके आप लोग को देना है। स्विच ऐसे करके यूज होता है। 7 मैं देता हूँ, 7 नंबर 7 इज मैच करके आ चुका है। और 10 तो नहीं लिखा हूँ, 10 कैश में नहीं लिखा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो ऑल नंबर इज नॉट मैच करके आ चुका है। और लास्ट में ए प्रिंट होगा। ये इतना कंडीशन नहीं मैच करेगा। ठीक है गाइज, तब ये यहाँ पर लास्ट में आएगा। ये इतना कंडीशन जो है, इतना कंडीशन मैच नहीं करेगा, तब ये यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट का वैल्यू में आएगा। और यहाँ पर ऑल नंबर इज नॉट मैच करके आ चुका है। ठीक है, जैसे करके यूज होते हैं। और यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट का ग्रेड मार्क कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है गाइज, स्विच यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ। और यहाँ पर केस और यहाँ पर नंबर यहाँ पर
ग्रेटर देन इक्वल टू 19, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर योर ग्रेड रिजल्ट इज ए प्लस करके मैं दे देता हूँ, और यहाँ पर ब्रेक क्लास नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और कंसोल लॉग, और योर ग्रेड रिजल्ट इज ए, ब्रेक और क्लास नंबर और 70, और यहाँ पर कॉलन और कंसोल लॉग, और यहाँ पर योर ग्रेड रिजल्ट इज यहाँ पर बी प्लस दूंगा, और यहाँ पर सिंपल ब्रेक कर दूंगा, और यहाँ से कैश तक जाएगा, और यहाँ पर कैश नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और योर ग्रेड रिजल्ट इज यहाँ पर भी दूंगा, और ब्रेक कर दूंगा, और कैश नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 15, और कंसोल डॉट लॉग योर ग्रेड रिजल्ट इज यहाँ पर सी प्लस देता हूँ, सी प्लस, और मैं ब्रेक कर दूंगा, ब्रेक और कैश और नंबर यहाँ पर 14, और यहाँ पर कंसोल लॉग, और यहाँ पर योर ग्रेड रिजल्ट इज और सी दे देता हूँ, और यहाँ पर ब्रेक कैश नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 13, और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर नंबर योर ग्रेड रिजल्ट इज यहाँ पर डी प्लस, और ब्रेक कैश नंबर 20, और कंसोल डॉट लॉग योर ग्रेड रिजल्ट इज डी, और ब्रेक और कैश नंबर लेस देन इक्वल टू 20, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर योर ग्रेड रिजल्ट इज एनजी करके मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर ब्रेक डिफॉल्ट पर कंसोल लॉग, और योर यस.n नंबर इज नॉट, ऐसे करके मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं ब्रेक कर देता हूँ, और चलिए गाइज, और यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग, और मैं यहाँ पर 91 दूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं योर ग्रेड रिजल्ट इज 91 आ रहा है, ठीक है गाइज। 90 से ऊपर दूंगा तो, और यहाँ 90 देने के बाद ही ये प्लस आएगा,
और जब कि मैं यहाँ पर 90 से नीचे दूंगा, 89 दूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो योर ग्रेड रिजल्ट इज ये आ रहा है। ठीक है गाइज। और यहाँ पर 90, यहाँ पर 18 दूंगा और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये प्लस आ रहा है। और यहाँ पर 79 दूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर योर ग्रेड रिजल्ट इज बी प्लस आ रहा है। ठीक है गाइज, ऐसे करके चेक करना होता है। और मैं यहाँ पर 70 दूंगा और यहाँ पर देख सकते हो बी प्लस आ रहा है। और मैं यहाँ पर 69 दूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बी आ रहा है। ठीक है गाइज। और यहाँ पर मैं 16 दूंगा तो और यहाँ पर भी बी प्लस आएगा। ठीक है गाइज। और ऐसे करके यहाँ पर 59 दूंगा तो और यहाँ पर सी प्लस आएगा। और यहाँ पर 15 दूंगा तो और यहाँ पर सी प्लस आएगा। और यहाँ पर 49 दूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो सी आ रहा है। और 14 दूंगा तो यहाँ पर सी आ रहा है। और 39 दूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो डी प्लस आएगा। और यहाँ पर 13 दूंगा तो भी डी प्लस आएगा। और यहाँ पर मैं 29 देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो डी आ रहा है। और मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, यहाँ पर डी आ रहा है। और यहाँ पर मैं 19 लिख देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो योर ग्रेड रिजल्ट इज एन करके आ रहा है। ठीक है, जैसे करके यूज होता है। सो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए गाइज, अब मैं यहाँ पर दूसरे पार्ट की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट। और यहाँ पर चलेंगे। अब यहाँ पर मैं फिर से डॉक्यूमेंट की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर EFL से यहाँ पर लूप्स के बारे में चलेंगे। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर इन ऑब्जेक्ट लूप, फॉर ऑफ एरे लूप। इतना होने के बाद 1 आवर्स का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइज। और आप लोग 1 डेज आप लोग यहाँ पर ट्राई करते रहेंगे। ठीक है गाइज। ट्राई नहीं होगा तो यहाँ पर जो है आप लोग नहीं सीख पाओगे। ठीक है गाइज। दोस्तों यहाँ पर इफ नहीं, यहाँ पर फॉर एक होता है फॉर लूप और दूसरा होता है वाइल लूप और तीसरा होता है डू वाइल लूप और चौथा होता है फॉर इन लूप, पांचवा होता है फॉर ऑफ। ये होता है एरे का लागी एरे। और ये होता है इन सिंपल ऑब्जेक्ट का लागी ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज करके इन लगा सकते हैं और फॉर ऑफ करके एरे लगा सकते हैं। ठीक है। और वो कैसे यूज होता है मैं आप लोग को अभी समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर फॉर लिख देता हूँ और यहाँ पर सिंपल 3 कंडीशन चेक करना होता है। ठीक है, 3 कंडीशन यहाँ पर वैल्यू रख देना होता है। ठीक है गाइज। ओके से ठीक है। मैं लेट आई इक्वल टू यहाँ पर मैं 1 रख देता हूँ। ठीक है गाइज। और यहाँ पर आई यहाँ पर मैं सिंपल आई लेस देन इक्वल टू मैं 10 लिख देता हूँ। ठीक है। और आई प्लस मैं आई जो है एक से बढ़ेगा, मैं ऐसे करके रख देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करूँगा। ठीक है गाइस। और यहाँ पर रन कर देता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हेलो वर्ल्ड 10 आ रहा है। ठीक है गाइस। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड करके आ रहा है। और मुझे यहाँ पर 100 तक चाहिए, मैं यहाँ पर सिंपल 0 कर देता हूँ। 100 यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर लेट आई इक्वल टू 1, ये तो ट्रू हो चुका है। ठीक है गाइस। लेट लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू, ये प्लस करके बढ़ाएगा। हेलो वर्ल्ड फिर से प्रिंट करते रहे। ठीक है। फिर से लूप घूमेगा। आई इक्वल टू 2, ठीक है, 2 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आए। 2 तो यहाँ पर छोटा है इससे, तभी यहाँ पर ये प्लस करके फिर से प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है गाइज।
और फिर से लूप घूमेगा, फिर से 3 आएगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 99 आ रहा है। 99 करने के बाद फिर से यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ठीक है गाइज, हेलो यहाँ पर 100 लेस देन इक्वल टू 100 ट्रू, यहाँ पर आई प्लस प्लस का फिर से करेगा कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड, फिर से प्रिंट करेगा आई इक्वल आई में कितना वैल्यू जाएगा 101। ठीक है, 101 लेस देन इक्वल टू 100 फॉल्स, ये नहीं प्रिंट करेगा और यहाँ पर लूप 100 पर सक जाएगा। ठीक है गाइज, सट जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 100 का जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो 100 का हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ऐसे करके लूप में लगा सकते हो। ठीक है गाइज, और इन्फिनिटी लूप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपल ऐसे करके यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर देख सकती हूँ यहाँ पर इन्फिनिटी लूप आएगा। ठीक है गाइज, आप लोग गिन ही नहीं सकते, ऐसे करके इन्फिनिटी लूप लगा देना है। ठीक है गाइज, मैं इसको अभी यहाँ पर हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से रन करूँगा तो यहाँ पर मेरा लूप कट कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपल रन, और कंसोल लॉग, और फॉर को तो बारे में आप लोग समझ के होंगे। और यहाँ पर सिंपल फॉर ये कैसे मैं यहाँ पर यूज करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं वाइल लूप के बारे में बता देता हूँ। ठीक है गाइज, तो वाइल जो होता है सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है गाइज, आई इक्वल टू लेस देन, और मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। ठीक है गाइज, और कंसोल लॉग और हेलो वर्ल्ड करके मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर सिंपल आई प्लस प्लस करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं रन करूँगा यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है गाइस? कंट्रोल सी, और मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पर ऐड करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इंटर दबा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पर इंस्पेक्ट, यहाँ पर कंसोल लॉग, मैं यहाँ पर रन करूँगा रिफ्रेश, यहाँ पर 10 जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर रन करूँगा, रन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एरर दे रहा है। कौन सा एरर है? आई लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर ओ भाई साहब, यहाँ पर लेट आई इक्वल टू 1 में बनाया था 1, और यहाँ पर सिंपल अब मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 10 हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है गाइस, ऐसे करके आप लोग यूज कर सकते हो। और यहाँ पर डू वाइल कैसे यूज होता है? सबसे पहले आप लोगों को जो है एक प्रिंट कर लीजिएगा, इतना जो है, इतना सबसे पहले कंसोल लॉग, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर प्रिंट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, और मैं रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 10 यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ रहा है। और यहाँ पर ऐसे क्यों यूज हो रहा है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर डू का मतलब पहले एक कंडीशन चेक करेगा और वाइल पर जाकर एक कंडीशन
अपना पहले ये जो है प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर वाइल पर आकर कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पर ऐसे लूप घूमता है। यहाँ पर मैं जेड कर देता हूँ। और वाइल लूप में कैसे यूज होता है, यहाँ पर आई लेस देन 1 यहाँ पर ट्रू कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड करके प्रिंट करेगा और आई प्लस प्लस बढ़ा देगा। आई लेस देन 2 आई पर 2 का वैल्यू आएगा 2 लेस देन 10 ये ट्रू और ट्रू आकर फिर से यहाँ पर हेलो वर्ल्ड पड़ जाएगा और यहाँ पर आई प्लस प्लस बढ़ा देगा। अब यहाँ पर 3 वैल्यू आ चुका है। 3 लेस देन 10 ट्रू यहाँ पर फिर से कंसोल लॉग करेगा। ऐसे करके यहाँ पर 10 बच जाएगा। 10 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू यहाँ पर फिर से हेलो प्रिंट करेगा और यहाँ पर आई प्लस प्लस करके बढ़ा देगा और ये 11 वैल्यू आएगा। 11 लेस देन इक्वल टू 10 फॉल्स यहाँ पर फॉल्स होने के बाद यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर जो है यहाँ पर वाइल लूप यहाँ पर सट जाएगा। ठीक है गाइस। और यहाँ पर सिंपल वाइल यहाँ पर इसमें कंडीशन चेक करेगा। आई यहाँ पर आई लेस देन 1 1 लेस देन 10 ट्रू यहाँ पर फिर से बढ़ा देगा। 2 लेस देन 10 यहाँ पर फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। यहाँ पर 10 फिर से आएगा और फिर से प्रिंट करेगा और 11 आने के बाद ये फॉल्स हो जाएगा और ये लूप रुक जाएगा, सट जाएगा। ठीक है गाइस। ऐसे करके यूज होता है। और यहाँ पर सिंपल मैं वन जा करके मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल टू prompt ठीक है गाइस। और यहाँ पर वैल्यू ऐड डॉट करके मैं लिख देता हूँ और कॉन्स्ट नंबर इक्वल टू पार्स इंट और यहाँ पर इनपुट वैल्यू को मुझे नंबर में चेंज करना है और यहाँ पर सिंपल मैं 4 लिख देता हूँ और let a is equal to 1 और let a less than equal to 10 और a प्लस प्लस करके मैं बनाया था। और यहाँ पर सिंपल a let c is equal to a मल्टीप्लेक्शन नंबर मैं ऐसे चेक करता हूँ। और यहाँ पर कंसोल लॉग और a और मैं यहाँ पर नंबर देता हूँ नंबर और नंबर प्लस यहाँ पर नंबर इक्वल टू ऐसे करके मैं देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल प्लस और यहाँ पर ये और ये प्लस यहाँ पर इक्वल टू बराबर सी को यहाँ पर प्लस सी को मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है गाइस। और ऐसे करके यूज होता है। और यहाँ पर सिंपल और मैं यहाँ पर सिंपल जाऊंगा और यहाँ पर देख सकते हो कितना टाइम लग रहा है गाइस ये रन होने में। रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल एक्स और यहाँ पर फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ और इंटर दबा देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल मैं इंस्पेक्ट में क्लिक करूँगा और आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पर सिंपल मैं रिफ्रेश कर दूंगा और यहाँ पर सिंपल 2 डालूंगा 2 देंगे। और यहाँ पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा
3 करके ऐसे करके आ रहा है 1 पर, ठीक है गाइज। और मैं ऐसे ही 4 करके दूंगा तो और यहाँ पर 4 1 करके आ रहा है, ठीक है गाइज। ऐसे करके आप लोग लूप में यूज कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर वाइल लूप में यहाँ पर यूज करना है, तो वाइल लूप में कैसे यूज कर सकते हो, वो सिंपल वाइल लिख देना है और यहाँ पर पहले कंडीशन चेक करना होता है और यहाँ पर लेट और लेट आई इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। ऐसे करके मैं कंडीशन चेक कर देता हूँ। और लेट सी इक्वल टू आई और आई मल्टीप्लेक्शन ओ भाई साहब, ऐसे ही यहाँ पर मैं लेट आई इक्वल टू 1 और यहाँ पर आई, और यहाँ पर ऐसे करके यूज होता है। और यहाँ पर मैं नंबर दे देता हूँ और कंसोल लॉग, और सबसे पहले यहाँ पर नंबर प्रिंट होगा, नंबर और नंबर प्लस करके लिख देना है और यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लेक्शन का साइन देना है और यहाँ पर प्लस यहाँ पर सी, यहाँ पर प्लस आई और प्लस यहाँ पर इक्वल टू और प्लस सी प्रिंट कर देना है, ठीक है गाइज। और यहाँ पर ऐसे करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर 6 7 लिखूंगा और यहाँ पर देख सकते हो लूप में आ रहा है गाइज। आई इक्वल टू आई सी करके 1 प्लस प्लस करा देगा, आई इक्वल टू यहाँ पर नंबर लेट इक्वल टू यहाँ सी, ऐसे करके प्रिंट हो रहा है वाइल देन यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर कॉन्स्ट यहाँ पर नंबर और यहाँ पर मैं 10 दे देता हूँ और यहाँ पर मैं रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पर 10 1 करके आ रहा है और मैं ओ भाई साहब यहाँ पर आए प्लस प्लस करके मैं दे देता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं इसको फिर से यहाँ पर कट करके रन करूँगा, ठीक है गाइज। और यहाँ पर रन करने के बाद यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 1 करके आ रहा है और यहाँ पर मैंने प्लस प्लस का जो है बर करके कमांड नहीं दिया था, इसलिए ये मैं फिर से कट कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पर 10 तक यहाँ पर ऐसे करके 1 करके आ रहा है, ठीक है गाइज। ऐसे करके आप लोग भी यूज कर सकते हो। डू वाइल पर कैसे यूज करना है मैं आप लोग को यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिंपल डू लिखना है और डू वाइल लिखने के बाद ऑटोमेटिकली ये साइन देगा और यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को लेट यहाँ पर आई लेट सी इक्वल टू यहाँ पर आई मल्टीप्लेक्शन नंबर कर देना है और कंसोल लॉग और सबसे पहले नंबर प्लस यहाँ पर मल्टीप्लेक्शन साइन देना है और प्लस यहाँ पर को प्रिंट कर देना है, फिर से प्लस इक्वल टू का साइन देना है और यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर सी कर देना है और यहाँ पर प्लस प्लस करके साइन दे सकते हैं और यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है गाइज। आई लेस देन इक्वल टू 10 से बढ़ के नहीं आएगा, 10 से छोटा ही आएगा। आई प्लस प्लस यहाँ पर मैं जैसा ही बोला था वैसा ही है, ठीक है गाइज। मैं यहाँ पर रन करूँगा, रन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 10 1 10 करके आ रहा है और मैं यहाँ पर 9 1 लिखूँगा तो यहाँ पर 9 1 करके आएगा। यहाँ पर देख सकते हो 9 1 9 ऐसे करके 9
आ रहा है। ठीक है गाइज, ऐसे करके नैनो वंजा आ रहा है। ऐसे करके आप लोग वंजा बना सकते हो। मुझे 12 वंजा चाहिए तो यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 12 वंजा करके आ चुका है। ठीक है गाइज, ऐसे करके फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप ऐसे करके यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और चलेंगे अब हम यहाँ पर कॉन्स्ट, यहाँ पर एरे इक्वल टू मैं यहाँ पर ऐसे करके देता हूँ और यहाँ पर मैं 1 2 3 4 अंधाधुन दे देता हूँ। ठीक है गाइज, और इतना देने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा गाइज, और यहाँ पर सिंपल फॉर इन लिख देता हूँ। फॉर इन यहाँ पर फॉर ऑफ एरे के लिए यूज होता है, और फॉर ऑफ यहाँ पर सिंपल मैं एरे देता हूँ, एरे, और यहाँ पर वैल्यू करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है गाइज, और यहाँ पर लॉग और वैल्यू करके मैं प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पर रन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऐसे करके वैल्यू प्रिंट हो रहा है। ठीक है गाइज, ऐसे करके वैल्यू प्रिंट हो रहा है। और आप लोग को एरे, आप लोग को ऑब्जेक्ट यूज करना है तो यहाँ पर सिंपल कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट ओबीजे मैं लिख करके लिख देता हूँ, और यहाँ पर नाम, यहाँ पर रोशन सरदार मैं दे देता हूँ, और यहाँ पर सिंपल एड्रेस राज विराज करके दे देता हूँ, और यहाँ पर कंट्री नेपाल करके मैं दे देता हूँ, और यहाँ पर एज 90 करके मैं दे देता हूँ, और यहाँ पर ईमेल सरदार रोशन gmail.com करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है गाइज, और इतना मुझे यहाँ पर लूप में लगाना है तो यहाँ पर फॉर इन लूप यूज कर सकते हो। ठीक है गाइज, फॉर इन अब यहाँ पर कैसे यूज करना है आप लोग को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर की दे देता हूँ, और यहाँ पर सिंपल और यहाँ पर कैसे यूज करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है गाइज, और यहाँ पर सिंपल मैं कंसोल लॉग करूँगा, और यहाँ पर की पर देखो क्या क्या प्रिंट होता है। मैं यहाँ पर रन करूँगा, रन करने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओबीजे करके यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर ओबीजे करके लिखना पड़ रहा है, और यहाँ पर ओबीजे करके यहाँ पर नेम, एड्रेस, कंट्री, एज करके यहाँ पर जो जितने की है वहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करना है तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर ओबीजे करके लिख देता हूँ, और यहाँ पर ये करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है गाइस, और इतना लिखने के बाद और ये आप लोग मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पर रोशन सरदार राज विराज नेपाल और 90 और यहाँ पर सरदार रोशन करके आ रहा है। ठीक है गाइस, और यहाँ पर ऐसे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मुझे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर ओबीजे और यहाँ पर सिंपल मुझे नाम प्रिंट करना है तो यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पर सिंपल देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर नाम, और यहाँ पर मैं फिर रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रोशन करके प्रिंट हो रहा है। मुझे यहाँ पर एज प्रिंट करना है, यहाँ पर कंट्रोल भी यहाँ पर एज लिख देता हूँ एज, और यहाँ पर ऐसे करके आप लोग प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, जो लूप में लगाना है तो वैसे सजीलो पराले आप लोग यूज कर सकते हो, एक छोटी पर सब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही हो गया। और यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट में और इतना कवर हो चुका है।
एरे तक पढ़ा दिया। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्टर यहाँ पर ऐसे और स्पिरिट ऑपरेटर्स यहाँ पर रिसेट आप लोग ऐसे करके कैसे करके यूज करना है। आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो गाइज कमेंट कर देना और लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना गाइज। और यहाँ पर आप लोग IT फील्ड पर आप लोग मेरा नया कस्टमर हो तो गाइज आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर दो और